मेरी बैक पे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये लिटन रोड थाना है। यहाँ पर खवातीन को रखा जाता है। सनम जावेद को पिछले 1 माह से नजरबंदी के ऑर्डर्स पर रखा गया था। जब मैंने उनसे ये कहा कि जनाब हमने कोई कैमरा यूज नहीं करना, हमने कोई सनम के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हम सनम को देखना चाहते हैं कि सनम की हालत कैसी है, सनम की तबीयत कैसी है, तो मुझे ये जवाब दिया गया सनम जावेद के वालिदैन उसके लिए खाना लेकर आए हैं घर से अपने, कि सनम बिल्कुल भी अंदर डरी हुई नहीं है, सनम बिल्कुल उसी तरह से एक्टिव है, बिल्कुल उसी तरह से कॉन्फिडेंटली है। और वो ये कह रही है कि अम्मी आपके हाथ ठंडे क्यों हो रहे हैं। तो सनम जावेद जो है उसका हौसला बिल्कुल उसी तरह से बुलंद है जैसे कि पहले बुलंद नजर आता था। साथ में सनम जावेद ने अपने वालिदैन से ये रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे एक कंबल और एक तकिया ला दें, बहुत सर्दी है, मुझे जेल में ठंड लगती है, मुझे कंबल नहीं दिया गया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। मेरी बैक पे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये लिटन रोड थाना है। यहाँ पर खवातीन को रखा जाता है। सनम जावेद को पिछले 1 माह से नजरबंदी के ऑर्डर्स पर रखा गया था और वालिदैन से भी उसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। अब 1 माह के बाद वो नजरबंदी के ऑर्डर्स को खत्म किया गया और खत्म करने के बाद सनम जावेद की रिहाई हुई तो फौरन से उसके ऊपर केस को दोबारा डाल दिया गया और ये कहा गया कि आपको 2 दिन के रिमांड पर रखा जाएगा लिटन रोड थाने में। मैं लिटन रोड थाने की बैक पर खड़ी हूँ और मेरी बैक पर लिटन रोड थाना है। मैं अंदर गई हूँ, अंदर जाके मैंने कोशिश की है कि सनम जावेद से मुलाकात की जाए, सनम जावेद से बात की जाए कि क्या हाल है, कैसी हो, 7 माह 20 दिन से जेल काट रही हो, लेकिन सनम जावेद से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। जब मैंने उनसे ये कहा कि जनाब हमने कोई कैमरा यूज नहीं करना, हमने कोई सनम के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हम सनम को देखना चाहते हैं कि सनम की हालत कैसी है, सनम की तबीयत कैसी है, तो मुझे ये जवाब दिया गया कि डीआईजी साहब से परमिशन लेकर आए, डीआईजी साहब की मुझे कॉल करवाएं। ये एसएचओ लिटन रोड की बात कर रही हूँ। डीआईजी साहब जब मुझे कॉल करेंगे तो फिर मैं सनम आपको दिखा दूंगी, इसके अलावा मैं सनम आपको नहीं दिखा सकती, हमें स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो 2 दिन का रिमांड जो है उस पर सनम जावेद को यहाँ लिटन रोड थाने में रखा जाएगा और फिर उसके बाद क्या होता है ये साथ साथ आपको मैं अपडेट करूंगी। सनम जावेद के वालिदैन उसके लिए खाना लेकर आए हैं घर से अपने, उसको खाना देते हुए उनकी कोई 1 से 1.5 सेकंड की 2 सेकंड की मुलाकात करवाई गई और इस मुलाकात के दौरान जब मेरी बात हुई सनम जावेद के वालिदैन से, उसके वालिद से, उसकी माँ से, तो उन्होंने ये कहा कि सनम बिल्कुल भी अंदर डरी हुई नहीं है, सनम बिल्कुल उसी तरह से एक्टिव है, बिल्कुल उसी तरह से कॉन्फिडेंटली है। और वो ये कह रही है कि अम्मी आपके हाथ ठंडे क्यों हो रहे हैं, आप क्यों ठंडी हो रही हैं। तो माँ ने ये कहा कि बेटा मैं सुबह 8 बजे की घर से निकली हुई हूँ और पेपर जमा करवा रही हूँ, तुम्हारे बच्चे भी संभाल रही हूँ, एक तरफ दामाद को मिलने जाती हूँ, एक तरफ तुम्हें मिलने आती हूँ, तो थक गई हूँ, उम्र का तकाजा है, इस वजह से मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। तो सनम जावेद जो है उसका हौसला बिल्कुल उसी तरह से बुलंद है जैसे कि पहले बुलंद नजर आता था और उसका ये कहना है कि जनाब मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगी और आपको बताऊंगी कि सनम जावेद कौन है, मैं जीत के दिखाऊंगी, मैं बिल्कुल भी डरी नहीं हूँ। ये जो ऊंचे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं इनसे मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं डराने वालों में से हूँ। तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स, मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको हम शेयर कर लें कि लिटन रोड थाने में 2 दिन के लिए सनम जावेद को रखा जाएगा मजीद, यानी अब से आगे 2 दिन, और फिर उसके बाद आगे क्या होता है ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन साथ साथ 7 माह और 20 दिन चूंकि सनम जावेद को हो गए हैं जेल काटते हुए, तो सनम जावेद के जो बच्चे हैं वो बड़े उदास हैं अपनी माँ के लिए, लेकिन उनको मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, इस वजह से वो बच्चे घर पर ही हैं। साथ में सनम जावेद ने अपने वालिदैन से ये रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे एक कंबल और एक तकिया ला दें, बहुत सर्दी है, मुझे जेल में ठंड लगती है, मुझे कंबल नहीं दिया गया। तो उसके वालिदैन ने ये कहा कि हम आपको कंबल और तकिया पहुंचा देते हैं, ये आपके लिए खाना है, आपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल महफूज हाथों में है। दूसरी जानिब जब हम कैंप जेल की बात करते हैं तो कैंप जेल में सनम जावेद के शौहर जो है वो भी बंद है और बच्चे जो है वो घर पर है। आगे क्या होता है क्या नहीं ये भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन वो घर जिसमें सनम जावेद रहती थी
वालिदैन का ये क्लेम है कि वहां पर 7 मरतबा मुख्तलिफ फोर्सेस के लोग आए हैं, तोड़फोड़ करते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, निकल जाते हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि अंदर क्या पड़ा हुआ है और क्या नहीं पड़ा हुआ। हम तो अब बाहर से दरवाजे को लॉक लगा के सील करके आ गए हैं कि बाद में देखा जाएगा। सनम जावेद जो कि हर दिल अजीज लड़की है, इलेक्शन लड़ने जा रही है और इमरान खान का ये मैसेज है कि सनम जावेद मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी, सनम जावेद नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी, सनम जावेद शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी। तो इसी मामलात में वालिदैन जो है वो पेपर्स जमा करा रहे हैं, जो कि फाइनली पेपर्स जमा हो चुके हैं। सनम जावेद के वालिद साहब से जब मैंने सवाल किया तो कि सनम क्या कहती है कि अभी भी वो पीटीआई के साथ है और इलेक्शन लड़ने के लिए बैठी है या डर गई है, तो उन्होंने कहा कि सनम जावेद ने ये कहा है कि मुझे सारी जिंदगी भी अगर जेल में रहना पड़े तो मैं सारी जिंदगी भी जेल में रहूंगी, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं डराने वाली हूँ। तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि वो अगर मुझे प्रेशराइज करेंगे, मुझे डराएंगे कि मैं पीटीआई छोड़ दूं या पीटीआई से पीछे हट जाऊं, इलेक्शन छोड़ दूं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। वो लोग अपने आप को समझा लें कि इलेक्शन तो मैं लड़ के हटूंगी, बेशक मुझे सारी जिंदगी के लिए जेल डाल दें। मेरा ये आवाम को मैसेज है कि वो लोग जो मुझे पसंद करते हैं वो जरूर मुझे वोट डालें ताकि हम अपने डंके की चोट पर जीत सकें। जनाब, जहां पर सनम जावेद की सूरत हाल के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये उसकी सारी की सारी सूरत हाल है, तो अब कुछ इस पर मैं अपनी राय देना चाहती हूँ कि सनम जावेद की जब हम बात करते हैं तो सनम जावेद कोई रॉ की एजेंट नहीं है, सनम जावेद कोई पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द नहीं है, सनम जावेद कोई कच्चे के इलाके की डाकू नहीं है, सनम जावेद कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसने पाकिस्तान के हालातों, वाकयात और माहौल को खराब कर दिया। एक आम लड़की है जो बहुत अच्छी सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसको आवाम सुनना चाहती थी। सनम जावेद ने इलेक्शन लड़ने का जिस तरह से फैसला किया और पीटीआई के साथ शुरू से उसकी मोहब्बत थी, तो इस गुनाह में क्या ये गुनाह है? इस पर 9 मई में उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, 9 मई में आपने मुनासिब समझा उसको बंद करना कि उसने वायलेशन की है, तो उस पर उसकी जमानत हो गई है और जमानत के बाद आप उसको छुट्टी दें, उसको आने दें। वो एक तरफ से जमानत होती है तो आप लोग पहले तैयार खड़े होते हैं, उसके ऊपर नया पर्चा डाल देते हैं। तो ये कहा कि इंसानियत है, पाकिस्तान है, जंगल का कानून तो है नहीं यहाँ पे, तो आप उसके ऊपर नया पर्चा डाल देते हैं। अब आपने नया पर्चा उसके ऊपर डाल दिया है, 2 दिन के लिए रिमांड पर वो यहाँ पर आ गई है। कभी उसको आप रखते हैं डेड सेल में, जेल में, कभी आप उसको रखते हैं लिटन रोड के हवालात में। फिर जब उससे मुलाकात करने की कोशिश की जाए उसके वालिदैन की जानिब से, तो आप उसको मुलाकात भी नहीं करने देते हैं। फिर अगर ये कहा जाए सहाफियों की जानिब से कि भाई हम देख ही लें उसको, तो कहते हैं कि डीआईजी से इजाजत लेकर आए, डीआईजी की कॉल करवाएं, फिर हम आपको उसको मिलने के लिए देंगे। तो ये कहाँ का कानून है? सनम जावेद है कोई दहशतगर्द तो है नहीं जिसके साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है। अगर वो लड़ना चाह रही है तो मेरे ख्याल से हर एक को हक हासिल है कि वो अपना अपना हक अदा करें, अपना अपना जितना वो चाहते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं इस पाकिस्तान में रहें, क्योंकि ये पाकिस्तान किसी एक जमात का नहीं है, ये पाकिस्तान पूरे मुल्क का है और तमाम पाकिस्तान के अवाम का है। जितना मेरा हक इस पाकिस्तान पर है, उतना पीएमएलएन का हक इस पाकिस्तान पर है, उतना पीटीआई का हक इस पाकिस्तान पर है। किसी एक जमात के लिए तो पाकिस्तान बना नहीं था, ये पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बना था। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर कानून जो है वो बराबरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, बराबर तरीके से मैनेज नहीं हो रहा। जहां पर हम सनम को देखें तो उसके साथ सलूक डिफरेंट है, हम किसी दूसरे बंदे को देखें तो उसके साथ सलूक डिफरेंट है। जंगल का कानून है।